बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सल्लल्लाहु। अब बात हो रही थी जी, कल हम नॉन आइडियल बिहेवियर की बात कर रहे थे। तो गैसेस क्या हो जाती हैं जी? नॉन आइडियल हो जाती हैं। तो क्यों गैसेस नॉन आइडियल हो जाती थी जी? कल हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, वो कौन से थे जी? हाँ जी, हाँ जी, आप बता दें। हाँ जी, आप बता दें। वो ये था, देयर आर नो फोर्सेस एटॉमिक फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। हाँ जी। उसके बाद जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा उनका, वो जो वॉल्यूम होता है पूरे वैसेस का, उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो 2 बातें थी। पहली बात ये थी, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। पहली बात ये थी कि हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम होता था, हमने कल डिस्कस किया था कि जो गैस का वॉल्यूम था, एक्चुअल वॉल्यूम, वो जब लो प्रेशर होता था, क्या होता था? लो प्रेशर, वॉल्यूम ज़्यादा होता था, तो उसके मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता था? नेग्लिजिबल होता था। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ा देते थे, वॉल्यूम कम हो जाता था, तो फिर उसके मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता था। उसकी एक मैंने मिसाल दी थी कि एक बंदा है, उसके पास 1000 मुरब्बा जमीन है। कितनी जमीन है? 1000। अगर वो मर जाए तो कितनी सी जगह पे आएगा? छोटी सी जगह पे आ जाएगा। अब अगर उसको उसकी जमीन 1000 मुरब्बे जमीन है, उसमें से छोटी सी जगह पे अगर उसको दफन कर दिया जाए तो उसकी जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात की? यानी उसका एक्चुअल जो उसने जगह घेरनी है वो तो एक कब्र जितनी है ना, बाकी तो उसने वैसी ऑक्यूपाई की है। जो उसकी असल 1000 मुरब्बा है, या उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और जो असल में उसकी कब्र जितनी जगह है वो क्या है? उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? तो इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल ने अगर जगह बहुत ज्यादा घेरी हुई होती है, लेकिन अगर हम उनको कंप्रेस कर दें और वो इनको इतना करीब ले आए कि वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, लेकिन बिल्कुल मिनिमम स्पेस में हो, तो वो कहलाता है उसका एक्चुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये हमने आम हालात में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बात की थी कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर, किसके ऊपर? जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया था, इधर मेरी तरफ देखें जी, जब प्रेशर हमने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। जब प्रेशर बढ़ा दिया था तो वॉल्यूम क्या हो गया था? कम होता। मैंने कल भी आपको फिगर बना के दिखाई थी कि जब ये गैस के ऊपर प्रेशर कम था तो इसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था। वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई, तो इस इतने ज्यादा वॉल्यूम में से ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, या मैं इसको कह सकता हूं वी वेसल। क्या कह सकता हूं? वी वेसल। समझ आ रही बात की? उसमें से ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये कहलाता है एक्चुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? तो लो प्रेशर के ऊपर वी वेसल बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये बी क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम। बी क्या है जी? एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये जो है अब लो प्रेशर के ऊपर, जब प्रेशर लो है, लो प्रेशर पे ये जो बर्तन का वॉल्यूम है, उसके मुकाबले में ये एक्चुअल वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? लेकिन जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, क्या कर दिया? हाई प्रेशर कर दिया। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो उसके वजह से ये अब गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो, अब ये जो वॉल्यूम आपको वी वेसल है, ये भी कम हो गया। वी वेसल क्या हो गया? कम हो गया। वी वेसल कम हो गया। अब उसके मुकाबले में इतनी सी जगह जो है वो नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। यानी अब जो बी है वो नेग्लिजिबल नहीं है। बी नेग्लिजिबल नहीं है। समझ आ रही बात की? बी को अब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बी को अब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। समझ आ रही बात की? अब हम बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पहले इसमें से तो इतनी सी जगह, वो मैंने आपको कहा था कल भी कि अगर एक बंदे के पास 1000 मुरब्बा जमीन है, उसमें से एक मरला जमीन निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस मेरे जैसे गरीब के पास है ही 3 मरले, उसमें से कोई एक मरले पे कब्जा कर ले तो फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। समझ आ रही बात की? अगर आप कहें जी एक बंदे के पास 1000 मुरब्बा जमीन है, क्या है? 1000 मुरब्बा जमीन है, उसमें से एक मरले पे कब्जा हो गया, उसके पास कितनी रह गई? 1000 मुरब्बा। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिनेगा ही नहीं उसको। कोई कब्जा कर भी लेगा, वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है जिसमें। लेकिन अगर एक बंदे के पास 3 मरले जमीन है, उसमें से एक मरले पे कब्जा हो गया, उसके पास कितनी रह गई?
दो 2 मरला। तो अब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ आ रही बात की। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल के अंदर भी जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, फिर ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का बी, ये नेग्लिजिबल नहीं रहता। फिर हमें इस वेसल के वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बाकी वॉल्यूम जो है ये फ्री होगा, ये वो वॉल्यूम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स को जिसके अंदर वो मूव कर सकते हैं। देखिए ना जी, आप हमने इस कमरे में देखना है कि आप कितनी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो जितनी जगह आपने घेरी हुई है बाकी जगह पे आप मूव कर सकते हैं ना, समझ आ रही बात की। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअल वॉल्यूम उनका इतना है, ये बाकी है फ्री वॉल्यूम। बाकी क्या है? फ्री वॉल्यूम। समझ आ रही बात की। अब होता क्या है, शुरू में जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं ना, तो गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम होता जाता है, वॉल्यूम कम होता जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हम उसको प्रेशर बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर गैस के मॉलिक्यूल मजीद करीब नहीं आते। क्यों? उसकी मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी कि आप कमरे में बैठे हो, मैं आपको कहूँ साथ साथ हो जाओ, आप साथ साथ हो जाएंगे। मैं आपको और कहूँ साथ साथ हो जाए, आप साथ साथ हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, अब अगर मैं आपको कहूँगा साथ साथ हो जाए, तो आप आगे से रिस्पॉन्ड करना जो आप कहेंगे किधर जाए भाई, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स को भी जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब करीब आ जाते हैं, फिर वो मजीद प्रेशर वॉल्यूम के इंक्रीज को अपोज करना शुरू कर देते हैं। फिर वॉल्यूम के डिक्रीज को क्या करना शुरू कर देते हैं? अपोज करना शुरू कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रखना शुरू। तो उस सूरत में फिर हमारे पास अगर हमने फ्री वॉल्यूम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? वी फ्री। तो वो किसके इक्वल होगा? वी वेसल माइनस बी, वी वेसल माइनस, यानी अब हमें इस बर्तन के वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम सबट्रैक्ट करेंगे तो बाकी फ्री वॉल्यूम आएगा। नहीं समझ आ रही बात की? हाई प्रेशर पे 1000 मरबे जमीन में से एक को सबट्रैक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 मरला जमीन में से एक को सबट्रैक्ट करना जरूरी। जब हाई प्रेशर था तो उस सूरत में जो है गैस के मॉलिक्यूल्स में, गैस के ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था, वॉल्यूम वेसल था, उसमें से ये बी को निकालना जरूरी नहीं था एक्चुअल वॉल्यूम। समझ आ रही है बात? भाई आप घबराए हुए लग रहे हैं? नहीं सर, आप नहीं हारे, सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ। हाँ, आपने ऐसे डरना नहीं, आपने अपना रिलैक्स होके लेक्चर लेना है। समझ आई बात की? हाँ, ये ना हो कि आप लोग वो करें, स्ट्रेस, रिलैक्स हो जाए इजी होके से। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो वॉल्यूम है ना, ये एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम। ये भी गैस के मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल असल वॉल्यूम नहीं है, असल वॉल्यूम नहीं है। देखें उसकी एक मिसाल, एक गाय होती है ना, गाय इस दफा कुर्बानी की थी। अब वो गाय थी, वो गाय खुली आपने बांधी हुई थी फॉर एग्जांपल एक जगह पे। अगर गाय इस कमरे के अंदर बांध दें तो वो कमरा और उसके इर्द गिर्द उसको कुछ ना कुछ जगह चाहिए होगी। ये उसका होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिसके अंदर अंदर आप बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या किया हुआ? उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। नहीं समझ आ रही बात की? है जब आप उसको जबा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? जबा करके आपने गोश्त बना दिया, तो अब वो गोश्त इतनी सी जगह पे आ गया। ये है ये बी एक्चुअल वॉल्यूम, या इसको ये जो बी है इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड, यानी वो वॉल्यूम जो एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना। क्योंकि ये वाला वॉल्यूम हमने उसके वेसल के वॉल्यूम में से निकाल दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये वो वॉल्यूम है जो गैस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये भी एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का साइज नहीं है। मैंने कहा गाय जब बांधी हुई थी, जिंदा थी, वो खुली जगह पे थी। जब हमने उसको जबा करके रख दिया, वो थोड़ी जगह पे आ गई। अगर हम उसको कीमा बना दे, उसका क्या बना दे, तो वो बिल्कुल ही एक शॉपर के अंदर आ जाएगा। नहीं समझ आई? तो वो जो शॉपर के अंदर है वो है उसका मॉलिक्यूल। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम कंप्रेस करते हैं, तो अगर हम इसकी शेप कंसीडर करें स्फेरिकल, क्या कंसीडर करें? स्फीयर्स। तो स्फीयर्स हैं, बॉल्स हैं, अगर उनको भी आप तरतीब से रखेंगे, किससे रखेंगे? तरतीब से। ऐसे एक लेयर बना दी, उसके ऊपर दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, तो फिर भी उनके दरमियान में कहीं ना कहीं खाली जगह रह जाएगी। समझ आ रही बात की? चल सुन नीचे। अच्छा, तो अब जो है उसके बावजूद उनके दरमियान क्या रह जाएगी? खाली जगह। बॉल्स को अगर तरतीब से रख भी दें, एक बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनको अगर इकट्ठा करके बैठा भी दें साथ साथ, तब भी कहीं ना कहीं कोई खाली जगह तो होएगी ना। नहीं समझ आ रही?
लेकिन अगर उनको अल्लाह के फजल से कंप्रेस कर दे, बिल्कुल दबा दें, या गैस के वो जो बॉल्स हैं उनको बिल्कुल तोड़ दें या पक्की तरह जोड़ दें, तो फिर उनके दरमियान खाली जगह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो जो बिल्कुल खत्म वाली जगह है उसको कहते हैं वीएम। क्या कहते हैं? वीएम। और ये बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये बी, ये भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से 4 गुना, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, सॉरी, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये भी असल में मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का 4 गुना होता है। यानी जो एक्चुअल वो जो कीमा है, ये वीएम क्या है उनका, बिल्कुल जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उस वक्त वीएम है। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये भी वीएम से 4 टाइम्स ज्यादा होता है। समझ आ रही बात की? Yes. लेकिन फिर भी बहुत कम होता है। इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। वॉल्यूम करेक्शन। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड द मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन देम। मैंने कहा था ना जी, जब मैं आपको दबाऊंगा एक वक्त आएगा आप रिपेल करना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे मजीद करीब नहीं हो सकते। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी जब कंप्रेस करेंगे एक खास हद तक तो वो कंप्रेस होंगे, लेकिन उसके बाद वो कहेंगे भाई अब किधर जाएं, वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज फर्दर इट इज अपोज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। जब प्रेशर मजीद बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ आ रही? एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, नो डाउट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेसल। गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जरूर होता है ना जी, अगरचे वो जो है वो वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में बिल्कुल कम है, लेकिन मौजूद तो है। बट इट इज नॉट, ठीक है, बट इट इज नॉट नेग्लिजिबल, लेकिन ये नेग्लिजिबल नहीं है। सो वेंडर वाज पोस्टुलेटेड दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नो लॉन्गर बी नेग्लेक्टेड इन ए हाईली कंप्रेस्ड गैस। जब हम गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं फिर ये एक्चुअल वॉल्यूम इस वॉल्यूम में से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर हमें इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ ए गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इसको ये जो बी है इसको इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। देन द वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। वी फ्री इज दैट वॉल्यूम विच इज अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स। वी फ्री वो वॉल्यूम है, देखें वी फ्री वो है जो गैस के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है मूव करने के अलावा, यानी मूव करने के लिए अवेलेबल है। तो एक्चुअल में से देखें आप यहाँ पे बैठे ना, इतनी जगह तो आपने घेरी हुई है, आप मूव बाकी जगह पे कर सकते हैं। यानी अगर इस कमरे की वो स्पेस देखी जाए जिसमें बंदा मूव कर सकता है, तो इस कमरे के वॉल्यूम में से आप दोनों का जो साइज है वो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बाकी अवेलेबल वॉल्यूम मिलेगा। नहीं समझे बात को? है तो the factor B is termed as excluded volume. V free is the volume which is available to gas molecule. The factor B is termed as the excluded volume which is constant and characteristic of a gas. Factor B जो है वो क्या कहलाता है, excluded volume कहलाता है, और ये जो है वो constant होता है और किसी गैस की खसूसियत होती है। Its value depends upon the size of gas molecules. इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर। बड़ा साइज होगा तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा। द बी वैल्यू वो टेबल में दी हुई है, बी वैल्यूज वो देख लीजिएगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये भी इस एक्चुअल वॉल्यूम के बराबर नहीं है, बल्कि उससे 4 गुना ज्यादा है। In fact, it is 4 times the actual volume of the molecule. B is equal to 4 Vm, where Vm is the actual volume of 1 mole of gas molecule. B is the effective volume or excluded volume of 1 mole of gas. It is that volume of gas which is occupied by 1 mole of gas in highly compressed state, but not in the liquid state. ये जो B है ये वो है जो बहुत ज्यादा हमने इसको दबाया हुआ है, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं है। तो एक मसला तो हमारा हल हो गया, जो हमने एक पोस्टुलेट गलत कंसीडर किया हुआ था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो हमने वो नेग्लिजिबल नहीं रखा, हमने उसको सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये वॉल्यूम वाला मसला हमारा हल हो गया। यानी अब हम आइडियल गैस इक्वेशन में बजाय V के वो जो PV इज इक्वल टू NRT था ना, ये क्या था, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें एक मसला वॉल्यूम का था, क्या था, वो तो हमने V की बजाय क्या पुट कर देंगे, V माइनस B। अगर 1 मोल होगा तो V माइनस B पुट कर देंगे, अगर N मोल्स होंगे तो V माइनस NB पुट कर देंगे। समझ आ रही बात की? ये वॉल्यूम वाला मसला तो हल हो गया। अब एक पोस्टुलेट तो ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, हमने कहा था कि नेग्लिजिबल होता है, लेकिन नेग्लिजिबल होता
नहीं है, वो मसला हमने हल कर लिया। दूसरा क्या मसला, दूसरा कौन सा पॉस्टुलेट था गलत? वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला। हाँ, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। हमने कहा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, कि गैस के मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती आइडियल गैस में। लो प्रेशर के ऊपर, जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, उनके दरमियान वाकई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी। लेकिन जब हम गैस को कंप्रेस कर देंगे, गैस को क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होने से फर्क क्या पड़ेगा, इस बात को जरा ध्यान में रखिए। अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होने से फर्क ये पड़ेगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले खुलेआम प्रेशर लगा रहे थे, बर्तन की दीवारों के साथ टकरा रहे थे, समझ आ रही? प्रेशर क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया ना। जो गैस के मॉलिक्यूल जाके दीवार के साथ टकरा रहे थे तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उसको कहते थे प्रेशर, ठीक है जी। अब अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो तो गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली जाएगा जाके बर्तन की दीवार से, बर्तन में वेसल को कह रहा हूं, तो बर्तन की दीवार से टकराएगा, जाके उस पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। उसकी एक मिसाल है, अगर ये रोहान भट्टी जा रहा है, जाके दीवार को टक्कर मारने जा रहा है, अगर आपको पीछे से रोके ना तो आप फुल जोर से जाके उसको टक्कर मारेंगे, समझ आ रही बात की? लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो पीछे से, आप टक्कर मारने जा रहे हैं तो पीछे से मैं आपको पकड़ लूं, खींच लूं, तो क्या होगा? आप जो जितनी जोर से आपने टक्कर मारनी थी उतने जोर से टक्कर, यानी जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जब इसका मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल के बिना अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है तो फिर जब गैस का मॉलिक्यूल टक्कर मारने जा रहा होता है उसको पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल्स पकड़ लेते हैं। जब गैस के दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं, पीछे अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वो उतने जोर से फोर्स नहीं लगा सकता जितने फोर्स से लगानी चाहिए। तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं थी तो प्रेशर क्या था? ज्यादा था। वो प्रेशर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की गैर मौजूदगी में होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं थी, वो इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो प्रेशर था उसको हम कह देते हैं पीआई, आइडियल प्रेशर। क्या कह देते हैं? आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर, समझ आ रही बात की? लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल्स ने जाके टक्कर मारी और पीछे से मॉलिक्यूल्स ने खींच लिया उसको, तो अब जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो अब जो प्रेशर होगा, लेट्स सपोज वो हमारे पास होगा पी। पी वो प्रेशर है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में, अट्रैक्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में। और ये जो पी है ये इससे आइडियल से कम होगा, ज्यादा होगा? ये कम होगा। कम होगा, यानी ये कम होगा। कितना कम होगा? हम कह देते हैं पी प्राइम कम हो जाता है। पी प्राइम है लेसेंड प्रेशर। क्या है? लेसेंड प्रेशर, यानी वो प्रेशर जो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? अट्रैक्टिव फोर्सेस अमल करना शुरू हो गई। अब देखें, असल में ये था कि गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस बर्तन था ना जी, बर्तन के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल थे। लेट्स सपोज दो किस्म के मॉलिक्यूल थे, ए टाइप मॉलिक्यूल थे और उसके इर्द गिर्द कौन थे जी? बी टाइप मॉलिक्यूल। कौन से थे? ए टाइप और बी टाइप। बी टाइप। अब जो बी टाइप मॉलिक्यूल्स थे वो ए टाइप मॉलिक्यूल्स को सेंटर में तो चारों तरफ से ट्रैक कर रहे थे, चारों तरफ से ट्रैक कर रहे थे। तो इसकी फोर्स से कैंसिल होगी, इसकी फोर्स से, तो नेट फोर्स कोई नहीं है। यानी अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल उसकी गैस के अंदर सेंटर में होगा तो उसके ऊपर चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस वजह से उसके ऊपर कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, सारी फोर्सेस नेग्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार की तरफ के पास चला गया, यहां पे चला गया ये ए टाइप मॉलिक्यूल, अब इसको ऊपर से मॉलिक्यूल खींच रहा है, नीचे से मॉलिक्यूल खींच रहा है और साइड पीछे से मॉलिक्यूल खींच रहा है। आगे तो दीवार है, आगे कोई मॉलिक्यूल नहीं, तो आगे अट्रैक्ट करने वाला कोई, तो ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे से निगलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ये बी मॉलिक्यूल की फोर्स निगलेक्ट नहीं होगी। अब ये इसको पीछे खींच लेगा तो ये उस जोर से टक्कर नहीं मार सकता जितना अट्रैक्टिव फोर्स की गैर मौजूदगी में इसने मारना था। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं,
प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स उतने जोर से टक्कर नहीं मार सकते जितने जोर से उनको टक्कर मारनी चाहिए थी। तो फिर उनका जो प्रेशर होता है वो इस आइडियल प्रेशर से इतना कम हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से इतना कम हो जाता है। यानी अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है P, वो इस आइडियल प्रेशर में से P प्राइम क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ रही बात की? अब जो प्रेशर लग रहा है वो आइडियल प्रेशर से इतना कम होता है, तो ये P प्राइम कहलाता है लेसन्ड प्रेशर। क्या कहलाता है, लेसन्ड प्रेशर। समझ आ रही बात की, नहीं समझ आ रही? ये किस पे डिपेंड करता है, ये P प्राइम लेसन के प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये A टाइप मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और B टाइप मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला यानी P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये हम कल इसको देखेंगे कि ये लेसन प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखें। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ जी, अच्छा ये माइनस P प्राइम है ना, तो अब आइडियल की बात कर रही है हमने, तो P आई किसके इक्वल होगा, P, ये माइनस P प्राइम की तरफ क्या हो गया, प्लस B प्राइम। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन। ए मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ ए गैस इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल साइड्स। अगर गैस के इधर देखें, अगर गैस के अंदर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको चारों तरफ से गैस के मॉलिक्यूल खींचेंगे। सो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट। ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, however when a molecule strikes the wall of a container it experiences a net force of attraction towards the other molecule in the gas। लेकिन जब वो बर्तन की दीवार से टकराने जा रहा होता है फिर उसके ऊपर एक नेट फोर्स, यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं थी, कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही तो एक नेट फोर्स आ जाएगी। दिस डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन द वॉल। इससे क्या होगा, बर्तन की दीवार के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप टक्कर मारने जा रहे थे, अगर आपको पीछे से ना रोकते आप पूरे जोर से टक्कर मारते, लेकिन मैंने आपको पीछे से पकड़ लिया तो मैंने पीछे से अट्रैक्ट कर लिया, तो अब आप उतना जोर नहीं लगा सकेंगे, उतनी फोर्स नहीं लगेगी। दिस डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इट्स। कंसीडर द मॉलिक्यूल A which is unable to create pressure on the wall due to presence of attractive forces caused by B type molecule। तो A टाइप मॉलिक्यूल है, ये उतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा, B टाइप मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से। लेट द ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर BP। फर्ज करें जो अब प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना है, P है। दिस प्रेशर इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल आइडियल प्रेशर कितना था, PI, उससे P प्राइम कम है बाय एन अमाउंट P प्राइम। नहीं समझ आई? ये जो प्रेशर है ये इस आइडियल प्रेशर से इतना कम है। सो P इज इक्वल टू PI माइनस P प्राइम। PI इज द ट्रू काइनेटिक प्रेशर इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एब्सेंट। PI वो प्रेशर है जो तब लगना था अगर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद ना होती। P प्राइम इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसन्ड। P प्राइम वो प्रेशर है जो कम हो गया है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। आइडियल प्रेशर इज, तो आइडियल प्रेशर क्या है, PI इज इक्वल टू P प्लस P प्राइम। It is suggested that a part of pressure P for 1 mole of a gas used up against intermolecular attraction due to should decrease as volume increases। तो ये जाहिर बात है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। तो ये P प्राइम भी कम हो जाएगा, P प्राइम भी, यानी ये जो P प्राइम है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P प्राइम वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी तो ये लेसन प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। Consequently, the volume of P prime in terms of a constant VA which accounts for the attractive forces and the volume V of the vessel can be written as P prime is equal to A over V square। ये जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी बदलेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे डिराइव होना है सारी कहानी ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे या आज पढ़ लें, देख लें जैसे रिलैक्स होकर पढ़े हम, इतना काफी है। चले, अल्लाह आप सबका हामी नासिर।